भर्ती फिर आ रहा है, आज ही कल परसों आप लोग देख रहे हैं, और ये अगस्त में बहुत संभावना है कि आ जाएगा इसका नोटिस। और आप लोग भी वही चीज़ मेहनत करिए। कमेंट में जो तुच्छ सोच के लोग आते हैं और कहते हैं कि महिला है तो तुम दरोगा बन के दिखाओ, उसके बाद किसी पे लालछन लगाओ। आपकी भी घर में बहन होगी, और अपनी बहन का जब जॉब होता है तो बहुत खुशी होता है, तो दूसरों को बहन को भी देख के खुश महसूस करिए। गलत कमेंट मत करिए, सही नहीं लगता है। तो आपके माँ बाप ने आपको क्या शिक्षा दिया ये पता चलता होगा कि आप लड़कियों के बारे में क्या मानसिकता रखते हैं। सब हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के जैसे पिछले क्लास में आप लोग देखे थे, कुछ बहुत सारे बॉय दरोगा बन के आए थे। इस बार हम लोग का बैच से गर्ल्स भी बन के दरोगा आई है, जो कि इससे पहले ये भी पूर्व जॉब में ये भी थे, और फिर ये अब दरोगा बन गए हैं, और दरोगा बन के हम लोग सामने आए हैं, और इनसे हम लोग मिलते हैं और कुछ बात करते हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे पास अड्डा ऑफलाइन क्लास में एक हमारी छात्रा आई है, फ्रूटी कुमारी नाम है, जहानाबाद ज़िला से। और अभी तक आप जितने भी दरोगा को देख रहे थे अड्डा में, तो ये सारे दरोगा लोग हैं, सारे पुरुष थे। अभी एक महिला है, और ये पहले भी पूर्व में जॉब में रह चुकी है। इनका सिलेक्शन PSI पे हुआ है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे। और इनसे जानेंगे कि क्या पढ़ती थी, कितना इनका क्वेश्चन सही है, और तैयारी कैसे की है। और ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये ऑफलाइन में आई ज़रूर है, लेकिन ये ऑनलाइन से पढ़ाई की है, अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ाई की है ना फ्रूटी? जी सर। और लगभग इन्होंने बताया, जब ये आई तो हमने पूछा कितना क्वेश्चन सही है, तो इन्होंने कहा कि मेरा 78 क्वेश्चन सही है। तो हम लोग फ्रूटी से इनका परिचय जानते हैं। सभी लोग तालियों से थोड़ा स्वागत कीजिए। परिचय दो। मेरा नाम फ्रूटी कुमारी है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है, मेरे पापा का नाम मुरारी शर्मा है, और मैं जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद से पढ़ाई की हूँ, ग्रेजुएशन। क्या ये जो तैयारी बिहार पुलिस दरोगा का कर रही थी, कितने समय से कर रही थी फ्रूटी? 2022 से। कितना, ये कौन सा अटैम्प्ट है? ये दूसरा अटैम्प्ट है। 2446 में नहीं थी? नहीं सर। 2213 में कहाँ पे फंसी थी? मेंस में मेरिट में फंस गए, मेरिट नहीं आ पाया था। अच्छा, उस समय फ्रूटी आप कहाँ पढ़ रही थी? सर जब 2213 का प्री दिए थे तो पहले से ही खुद से सेल्फ स्टडी करते थे, लेकिन उसके बाद किसी गर्ल से पता चला कि एक अड्डा ग्रुप चलता है टेलीग्राम पे, उस पर बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, हम लोग उससे ही मतलब तैयारी करेंगे। अभी तक एक बात हम मतलब जितने भी दरोगा यहाँ पे आए उनसे हम कुछ नहीं पूछे, तुमसे पूछ रहे हैं इस बारे में कि क्या वीडियो कोर्स या किसी क्लास को की थी तुम कंटिन्यू? नहीं सर, कोई भी वीडियो कोर्स या क्लास नहीं लिए थे। आपका जितने भी टास्क टेलीग्राम पे मिलता था, बैच 9 से हम कंटिन्यू है। उस टाइम ही हम लोग का फ्री का 2213 का मतलब कि होमवर्क को कंप्लीट करना, टेस्ट को लगाना, ये काम कर रही थी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो होमवर्क पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, यही चल रहा था वहाँ पे। बीच में मेरा जॉब के लेके ड्यूटी रहता था, तो हम क्लास कहीं कर नहीं पाते थे, क्योंकि मॉर्निंग में और नाइट में आपका जो टेस्ट का ये रहता था शेड्यूल। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार दरोगा के लिए मतलब कि वीडियो कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो भर्ती, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक नया भर्ती आ रहा है बिहार दरोगा का, फिर से 2000+, तो इतना क्या समय दे पाएगा कि कोई वीडियो कोर्स कंप्लीट कर पाए? नहीं सर, हमें लगता है कि आप कोई भी एक पेड कोर्स लीजिएगा किसी भी सर का, तो आपको एक ही सब्जेक्ट पूरा होते होते आपका प्री मेंस और सब खत्म हो जाएगा, आपका पूरा एक वैकेंसी बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही 1275 में भी हुआ कि भर्ती आया और तुरंत खत्म हो गया। 25 डेज में कोई भी पेड कोर्स पूरा नहीं कर पाएगा कि पूरे आप वीडियो देख के कंप्लीट कर पाइएगा। और ये सेलेक्टेड, जैसे जो भी आप प्रीवियस क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्शन जो देते हैं, उससे मतलब सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है और टाइम भी बचाव हो जाता है। अड्डा में बैच कंप्लीट हो जाता है ऑनलाइन टेलीग्राम वाला 3 महीना में। तो क्या सब चीज़ भारी चीज़ कराया जाता है कि सेलेक्टेड चीज़ जो दरोगा में ज़रूरी है वो होता है? नहीं सर, हमें लगता है कि अगर आपका जो भी टेलीग्राम पे जो हम लोग अड्डा से जो भी पेड कोर्स करते हैं, उससे हमको लगता है कि दरोगा ही नहीं बल्कि और भी कोई, जैसे ये BPSC का भी हम प्री निकाले हैं इससे पहले। लड़कियों के बारे में सचिवालय का भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है आपका। लड़कियों को क्या बोलोगी मैथ के बारे में? मैथ रीजनिंग कितना ज़रूरी है? मैथ रीजनिंग अगर नहीं आप सही करते हैं तो आपका मेंस नहीं, ये मेरिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिछले बार 4 क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का और मैथ का मतलब दोनों मिला के 4 क्वेश्चन गलती हुआ था, तो मेरिट से आउट हो गए थे। और वो भी आपका बात नहीं मानने का ये नतीजा हुआ, क्योंकि आप बोलते थे डेली 1 घंटा कम से कम बनाइए। हमें लगता था आता है ना। 1275 में मैथ पे ज़्यादा मेहनत की। जी सर, पहले से ही आप जब
ये मेरिट से आउट हुए थे उस टाइम से ही मतलब 1-2 घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे। एक कॉमन सा सवाल पूछ रहे हैं, लड़कियों के बारे में है। फ्रूटी तो शादीशुदा हो चुकी है, माता पिता का कितना योगदान है और शादी के बाद हस्बैंड का कितना योगदान है? शादी तो मतलब एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ही हुई थी। अच्छा। 13 दिसंबर को ही, तो शादी का कोई योगदान इसमें नहीं मानेंगे। माता पिता का बहुत योगदान है, मम्मी पापा का ही योगदान इसमें है। शुरुआती जो जब दरोगा या पुलिस इस नौकरी में आने के लिए किसने मतलब मोटिवेट किया सबसे पहले? जहानाबाद सबसे पहले में पापा पापा बोलते थे कि लड़की हैं, अगर आप प्रशासन में आ जाएंगे तो आपको दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और ऐसे अगर आप सिविल मतलब लड़की हैं कोई भी जॉब में जाते हैं तो आपको लोग नहीं डरेगा, लोग नहीं पहचानेगा, लेकिन जब वर्दी आपके पास रहेगा तो आपसे लोग उससे आपसे नहीं आपका वर्दी से प्रशासन से डरेगा। कोई ऐसा गुरु हमको छोड़ के जो पहले कभी हेल्प किए हो, उनका नाम ले सकती हैं? कोई सर पहले बीपीएससी का मतलब क्लास मुजफ्फरपुर में किए थे, 1-2 साल किए थे, प्री और मेंस का। अच्छा, सर्वोदय IAS नाम है, वहाँ किए थे, आपसे बहुत पहले किए थे, उसके बीच में मतलब 1-2 साल छूट गया था ये। उसके बाद अड्डा में दरोगा के लिए बस आप ही से जो किए वो किए। अड्डा में ज्वाइन करके Yes, हमारे sir। कितना क्वेश्चन डेली आप बनाती थी अगर प्रैक्टिस की बात करें तो? जितने भी आपका मतलब एक सेट में 60 एक मतलब टेस्ट में होता था ना, 400-500-600 क्वेश्चन एक दिन में हो ही जाता होगा, 400-500 उससे अधिक ही। क्या जी, जितना दरोगा है यही बोल रहे हैं, 300-400 उससे अधिक क्वेश्चन। ही हो जाता होगा सर एक दिन टेस्ट का। कुछ लोग जैसे कि बोलते हैं कि सर एक सेपरेटेड वीडियो बनाइए कि अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे क्या होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा सा बताना है कि क्या टोटल टॉपिक एक दिन में होता है या मतलब एक टारगेट है, कितने टारगेट मिलते हैं सब सब्जेक्ट्स? सर सब्जेक्ट वाइज आगे तो हम लोग को बुक निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको इतने बुक से मतलब टास्क मिलेगा, और टाइमिंग एक रूटीन बना दिया जाता है, और उस रूटीन से जैसे मतलब पूरे सब्जेक्ट को एक ही बार में नहीं कवर किया जाता है। आगे कोई भी जैसे अगर इतिहास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर मतलब ये के अकॉर्डिंग रूटीन के अकॉर्डिंग, तो उसमें अगर प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 दिन चाहिए, 8 दिन 10 दिन में वो जितने उसमें 26 टॉपिक है तो उसको पूरे कंप्लीट करा दिया जाता है। उसके बाद फिर मेडाइवल स्टार्ट करा दिया गया, फिर उसके बाद मॉडर्न स्टार्ट करा दिया गया, मतलब वो 3 मंथ के अकॉर्डिंग जैसे आपके द्वारा ही मतलब उसको ये कर दिया जाता है कि कैसे वो एडजस्टमेंट हो जाता है कि वो पूरे ये हो जाए, खत्म हो बुक जाए। कौन कौन सा फॉलो होता है, कैसे आप कौन सा बुक पढ़ी है वो बता दीजिए सबके सामने। सर बुक तो एक लूसेंट समान ज्ञान, ठीक है, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और स्पीडी समान ज्ञान, और स्पीडी साइंस का बुक, और एक दृष्टि का आता है क्विक बुक। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर्स आपके द्वारा मतलब आपका एक जो लॉन्च किया गया था मतलब आपके द्वारा बना करके, वो वाला तो इधर 1275 के टाइम पढ़े थे फ्री के टाइम, नहीं तो आपके द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि ड्यूटेरिया नहीं तो फिर वो स्पीडी ले लीजिए। ठीक है, टास्क भी उसी से मिलता। ऑफलाइन में कौन सा सेट लगाए थे? कोई भी? ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म से बनाते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं, हमको लगता है सफिशिएंट क्वेश्चन हम ये अपना अड्डा का एक सेट आया था 1275 में, 10 सेट आया था उसमें, वो बनाए थे, वो बनाए थे जी, वो भी बनाए थे, और उसमें जो एक्सप्लेन था बीच में वो बहुत अभी भी उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो बीच वाले बहुत फायदे। देखिए ये वीडियो में इसलिए हमने पूछवाया कि आप ऑफलाइन में क्या सेट लगाए थे। यूटेरिया और प्लेटफॉर्म एक खुद का एक संस्था है, चाहते तो ये वीडियो में नहीं बुलवा सकते हैं, लेकिन हमने बुलवाया क्योंकि इसने लगाया है, क्योंकि जहाँ जो पढ़ा है वो बोल देना चाहिए कि क्या पढ़ा है। चाहे तो ये वीडियो हम खुद एक पब्लिकेशन की तरह काम करते हैं, फिर भी हम यहाँ पे बुलवा रहे हैं। इसीलिए देखिए हम हमेशा बताते हैं आपको, कुछ जो चीज़ें आपके पहले सीनियर पढ़ के गए हैं ना उस पर भरोसा करिए, नहीं तो कोई भी मार्केट में कुछ नया चीज़ आता रहेगा, आपको बताते रहेंगे, तो उससे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि दरोगा 2018 से आ रहा है, 1717 भर्ती से, और वर्तमान में लोग वही पढ़ के भी जा रहे हैं, लेकिन इतना भरम फैल गया मार्केट में कि लोग तरह तरह का अलग अलग मटेरियल बदल लेते हैं, फिर जाके फेल हो जाते हैं। अभी ये हमने जानबूझ के यहाँ पे लगा के रखा है कि नया भर्ती आ रहा है, इस पे वही चीज़ फॉलो करना है जो ये लोग पढ़ रही थी, ये लोग का भी सफल हो गई है, अब दरोगा है और आप लोग को बता भी रही है कि क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए आप लोग बड़ी आपत्तिजनक तरह के कमेंट करते हैं कि लड़की है तो हो गया। 78 क्वेश्चन सही है, पुरुषों का भी सही नहीं होता है इतना जल्दी कभी, और ये लड़की हो के 78 सही की है। और आपको कुछ लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा है कि अभी तो आया नहीं, अरे भाई इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बिना नौकरी कैसे हो गया इनका? अभी लड़कियों का कितना कटअप गया है आपकी कैटेगरी में? मेरे में
75.9। 75 75 गया है ओबीसी में ना, नहीं जनरल EWS। जनरल ईडब्ल्यूएस में 75 गया है, तो 75 तो कटअप ही है। तो क्या ये कितनी बड़ी संभावना, बहुत बड़ी बात तो नहीं कि 78 आया होगा, 3 क्वेश्चन ज़्यादा होगा। तो 78 होकर लड़की होकर ला सकती है, तो आप लोग भी ला सकते हैं, बशर्ते मटेरियल में भटकाव ना करें। आपको जहाँ पढ़ना पढ़िए, लेकिन किताब पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। प्रैक्टिस सेट बोल दी है कि 400 मारती थी, 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। पीछे भी जितना भी दरोगा आए हैं और आगे भी बहुत सारे और दरोगा आ रहे हैं, हमने ऐसे हो झुंड नहीं लगाया है कि आ जाओ सब खड़ा हो जाओ, एक एक करके बुला रहा हूँ सबको, सब लोग बोल के जा रहे हैं। देखिए समझिए। बाकी अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? चलिए, कोई सारी जानकारी मिल चुकी है यहाँ पे। लड़कियों को क्या कहोगी फ्रूटी? बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो घर से पढ़ रही है, पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आप भी जो है घर से ही पढ़ी हैं। यस सर। आप भी नहीं आ सकती थी पटना पढ़ने के लिए, तो क्या वो लड़की घर में बैठ के समझ सकती है कि हम दरोगा वगैरह बन सकते हैं? बिल्कुल सर, हमें लगता है कि लड़कियों को इससे बेहतरीन मौका कभी मिल ही नहीं सकता है बिना कोई डिस्टरबेंस का। बाहर मार्केट में आने के बाद बहुत सारा डिस्टरबेंस है, और घर पे रह के अगर एकांत में एक रूम ले करके अगर केवल आपका ये जो पेड ग्रुप है, ये नहीं कि अभी आया है वैकेंसी तो पढ़ ले 3 मंथ तो हमें हो जाएगा। 2213 में मेरिट फेल होने के बाद कंटिन्यू हम आपके पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूटी रखना है, ये नहीं कि अगर इसमें किसी एक पार्ट में हम छट गए तो अब हमको नहीं होगा, सर झूठ बोलते थे या कुछ भी। कंटिन्यू रहना है। कंटिन्यू रहने के बाद कोई भी लड़की का ऐसा नहीं है कि सपना अधूरा रहेगा, बशर्ते मेहनत भी करना होगा जितना। अच्छा फ्रूटी, एक सवाल पूछना है, बहुत कॉमन है। पिछली बार वो आए थे, क्या नाम था उनका? नहीं, राजेश के बाद कौन आए थे? नहीं, सरोज, पिंटू यादव आए थे। पिंटू यादव से यही सवाल हमने किया था, इनसे भी कर रहे हैं। एकदम जेन्युइन सवाल सबके सामने पूछ रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का तुमने प्रैक्टिस सेट या बुक फॉलो किया था दरोगा के लिए? नहीं सर, हम कभी नहीं किए। नहीं किया था? हम कोई भी प्रैक्टिस सेट किए ही नहीं। जितना भी मेरे फ़ोन में चाहे कहीं भी, केवल आपका नोट्स मतलब जो दिए उसी से पढ़े। 4-5 बुक ही टेबल पे रहता। तो कोई भी पब्लिकेशन अगर अपना प्रचार करवा रहा है या कर रहा है, तो उसको ये कहना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन दरोगा से झूठ बोलवाना ये गलत है या नहीं है? सर, पब्लिकेशन के नाम पे वो मार्केटिंग चल रहा है। वो केवल सब पब्लिकेशन का ये बुक ले लीजिए, ये बुक ले लीजिए। उतना बुक पढ़ने का टाइम किसके पास है? टाइम ही नहीं है, आप उसी में फंस के रह जाइएगा। और यहाँ जब आपको सेलेक्टेड चीज़ मिल रहा है तो वो हमको लेना है, नहीं कि हमें वो बुक में खोजते रहना है कहाँ कौन सा चीज़ मिलेगा। अब आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि लास्ट में क्या लगता है कि शिक्षक का, गार्जियन का, किनका क्या योगदान रहा, सपोर्ट रहा, वो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। सर, गार्जियन का तो सपोर्ट बिना मतलब पैर भी आगे नहीं इंसान रख सकता है, लेकिन इसमें गार्जियन से ज़्यादा शिक्षक का भी सपोर्ट है। अगर आप ऑनलाइन ये पेड ग्रुप नहीं लाते तो गार्जियन कितना भी चाहते बाहर नहीं हम आ पाते। इससे आपका ये ऑनलाइन पेड ग्रुप से फ़ायदा हुआ है कि जो सर्विस में रह के भी अगर कहीं बॉर्डर पे भी है, वो भी ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, बहुत सारा इसमें बच्चा है जो SSC GD से निकाला है रिजल्ट, वो ऑनलाइन का ही नतीजा है कि आज वो भी संभव कर पाया, नहीं तो कभी नहीं आ पाता दरोगा चाहिए और कोई जॉब में। चलिए ठीक है। देखिए फ्रूटी कुमारी इनका नाम है, ज़िला इनका जहानाबाद है, EWS जनरल की स्टूडेंट है और 78 क्वेश्चन सही है, दरोगा बन चुकी है। 2213 में मेरे ही पास पढ़ रही थी ऑनलाइन में, मेरिट नहीं बना था और इस बार फाइनल 1275 में चली गई। एक भर्ती फिर आ रहा है, आज ही कल परसों आप लोग देख रहे हैं, और ये अगस्त में बहुत संभावना है कि आ जाएगा इसका नोटिस। और आप लोग भी वही चीज़ मेहनत करिए। कमेंट में जो तुच्छ सोच के लोग आते हैं और कहते हैं कि महिला है तो तुम दरोगा बन के दिखाओ, उसके बाद किसी पे लालछन लगाओ। आपकी भी घर में बहन होगी और अपनी बहन का जब जॉब होता है तो बहुत खुशी होता है, तो दूसरों को, बहन को भी देख के खुश महसूस करिए। गलत कमेंट मत करिए, सही नहीं लगता है तो आपके माँ बाप ने आपको क्या शिक्षा दिया है ये पता चलता होगा कि आप लड़कियों के बारे में क्या मानसिकता रखते हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।